नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शिबिन। हमने जब भी रिटेल बिजनेस या होलसेल बिजनेस करती है तो हमारा एक बिलिंग सिस्टम लगा दिया। इसमें एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग होता है दोस्तों, इसमें अपना जो स्टोर के सारे प्रोडक्ट इसके अंदर चढ़ाना है, क्योंकि आपको जो प्रोडक्ट इसके अंदर चढ़ाना विथ स्टॉक चढ़ाना होती है, विथ बारकोड चढ़ाना होती है, आपको प्राइस सेलिंग प्राइस क्या है वो उसके साथ चढ़ाना होती है। तो ए टू जेड ये जो वर्क वेरी सिंपल करने के लिए किस तरीके से कर सकता है मैंने दिखा देता हूँ। ये वेरी सिंपल टास्क है एक्चुअली, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अपने एक्सेल शीट के माध्यम से बल्क अपलोड कर सकता है। जो राइनटेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर में ये जो काम कितनी आसान तरीके से कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। आपको सबसे ऊपर देखो, इधर प्रोडक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके एक बटन दिखाई देती है सबसे ऊपर, तो उसमें आपने क्लिक करना। क्लिक करने के पहले मैं आपको इसके अंदर करंट स्टॉक क्या है वो दिखाती है। इधर देखो, आपको स्टॉक का बटन, इधर लाइव स्टॉक इधर दिखाई देती है। आपको स्टॉक बटन में क्लिक करिए, स्टॉक एंड रिपोर्ट। तो मात्र एक ही प्रोडक्ट इसके अंदर डाला हुआ दोस्तों, यानी शैम्पू बोल के एक प्रोडक्ट है, मात्र यही डाला हुआ है और कोई प्रोडक्ट इसके अंदर है ही नहीं फिलहाल। तो हमने एक्सेल का माध्यम से पूरा का पूरा इंपोर्ट करते हैं, तो इसलिए आप जाना है, आपका एक्सपोर्ट एक्सेल में जाना है। क्लिक करिए दोस्तों, और उधर बिल्कुल ठीक नीचे आपको दिखाई देते प्रोडक्ट्स। देखिए दोस्तों, प्रोडक्ट्स, ये जो प्रोडक्ट्स में आप आने से आपको देखते एक ही प्रोडक्ट इसके अंदर ऑलरेडी है, उसको आपने एक्सपोर्ट करिए, यानी आपको एक टेम्पलेट मिल जाती है आपको प्रोडक्ट चढ़ाने के लिए। ये को एक्सपोर्ट प्रोडक्ट करने के लिए यहाँ देखो बटन दिया हुआ है, आपने इस पर क्लिक करिए दोस्तों। क्लिक करके इसको सीधा क्लोज करिएगा। तो आपको देखो, आपका जो मॉनिटर का सबसे नीचे जो टास्क बार नहीं होता, उसमें आपको देखो ब्लिंक करता है वो जो एक्सेल शीट है। देखो ये एक प्रोडक्ट जो है आपका नीचे आ चुका है। आप इसको थोड़ा सा जूम आउट करके देखिए, आपको इन्फॉर्मेशन इधर ठीक ठाक तरीके से आया हुआ है। आप क्या करिएगा, इसको आप इसको सीधा इससे पकड़िए उसको और उसको नीचे खींचिए, ठीक है ना। और जो प्रोडक्ट आप कितनी भी प्रोडक्ट है आपका डालिए उसको, ये कैटेगरी सब कैटेगरी आपने 1 डाली सब में, कोई बात नहीं, ठीक है। वो आईडी के हिसाब से कनेक्ट होती है। 1 के लिए यानी ग्रोसरी, 2 के लिए आपको मेडिकल और समथिंग लाइक दैट। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कैटेगरी आईडी दे सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर में उसका फैसिलिटी ऑलरेडी है। और प्रोडक्ट आपने देखो, इधर सबसे मैंने थोड़ा सा इसको जूम कर देती है ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। इधर शैम्पू लिखा, इधर मैंगो लिखा, ठीक है ना, इधर आपको जूस लिखा, और आपने जो जो चीज़ आपने डालना, शुगर, जिंजर, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, कुछ प्रोडक्ट्स आपने इस तरीके से डालिए नीचे, और जिंजर और ग्रीन चिल्ली और सांभर पाउडर और कप और मग। आप कितने भी प्रोडक्ट आप डाल सकते हैं। मेरे पास इतना प्रोडक्ट ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, तो मैंने उसको कुछ प्रोडक्ट मैंने इधर देखो डाल दिया। देखिए इतना प्रोडक्ट मैंने डाल दिया, और उसका मेन क्या है ना, इसका सेलिंग प्राइस क्या है, अलग अलग होती है सबका। इसको शायद समझ लीजिए 150 होगा, इसका 100 होगा, इसका 120 होगा, 230 होगा, 240 होगा, यानी आपका जो सेलिंग प्राइस हो वो सेलिंग प्राइस डालिएगा दोस्तों। और इसके अंदर करंटली क्या स्टॉक अवेलेबल है आप यहाँ डालिए दोस्तों। बस देखो इधर ओपनिंग स्टॉक क्या है, समझ लीजिए इसका 1000 पीस है, इसका 2000 पीस आपके पास है, इसका 1500 पीस है। इस तरीके से आप हर एक प्रोडक्ट का कितना कितना स्टॉक है, आपको 1400 पीस है, 1800 पीस अवेलेबल है, 1475 पीसेस है, यानी आप किस तरीके से पीसेस अवेलेबल है आपको इसके अंदर डालते जाइए। और इधर आपको यूनिट भी डाल सकते हैं, जैसा पीसेस है, केजी है, देखिए ना आपने, और पीसेस है, केजी है, क्या है, आप उसमें डाल सकता है। मेन थिंग क्या है, इसका जो बारकोड है, बारकोड हर एक प्रोडक्ट का बारकोड अलग अलग होना चाहिए। तो आपने 5001, 5002, यानी हर एक बारकोड अलग अलग डाल दिए, ठीक है ना। बारकोड एकदम डिफरेंट डाल दिया। इसमें मेनली क्या है ना जी, ये जो एक्सेल शीट में आपने पूरा का पूरा फिल करिए, यानी टोटल, यानी कोई भी ब्लैंक मत छोड़िए। अगर कुछ भी मतलब जीएसटी सीजीएसटी वगैरह नहीं है, आप समाधान प्लान में है, समथिंग लाइक दैट, आप इसको 0 करिए। पूरा मतलब जो फील्ड है पूरा फिल करिए। पार्ट नंबर एंड डिस्क्रिप्शन फिल करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप
रखो नहीं कर रखो कोई बात नहीं। और मेन थिंग क्या है ना जी, इधर फॉर एग्जाम्पल अननेसेसरी कोई इस तरीके से टाइप करके नहीं छोड़ना है। जो फिनिश्ड है लाइन यानी यहाँ तक फिनिश्ड है, उसको नीचे का जितना भी है ना आपको इसको डिलीट करिएगा, डिलीट यानी प्रॉपर फिनिश्ड। आप इसको सेव करिए दोस्तों, सेव एज टू अपना डेस्कटॉप करिए और उधर डेस्कटॉप सेलेक्ट करिए आपने, इसको बुक वन करके नाम है, इसको सेव करिए दोस्तों। और देखो ओपनिंग स्टॉक डाल दिया, सेलिंग प्राइस डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, इतना सारे प्रोडक्ट। आप इसके इतना सारे नहीं, कितनी भी हो आपका, आप इसको मात्र फिलअप कर दीजिए दोस्तों, अपलोड कर सकता है। दिखाता हूँ मैं आपको, इसको मैंने क्लोज कर देता हूँ, सीधा सीधा मैंने सेव कर दिया। और अपना जो बिलिंग सॉफ्टवेयर आया हुआ दोस्तों, दोबारा आपने वहीं जाइए, फिर भी दोबारा मैं और एक बार दिखाता हूँ। देखो करंटली अभी स्टॉक क्या है, ये की प्रोडक्ट स्टॉक है, बिल्कुल एक प्रोडक्ट है। तो अभी हमने इंपोर्ट करने वाला है, देखिएगा आप इसमें क्लिक करिए दोस्तों, इंपोर्ट प्रोडक्ट्स, और देखो इधर इंपोर्ट बटन है, देखिए देखो बुक वन जो हमने बनाया था ना, ये बुक वन अभी जो डेस्कटॉप में बनाया था, क्लिक करिए उसको, ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाती है। आने के बाद आप देखो इधर बिल्कुल सेव बटन बोल के एक बटन दिया हुआ है, मात्र एक बार क्लिक करिए, छोड़िए, वो अपने आप जाकर के डेटाबेस में प्रॉपर तरीके से फिलअप होके आपको सक्सेसफुली सेव्ड करके मैसेज देंगे दोस्तों। उसके बाद आप ओके करिए और क्लोज करिए दोस्तों। आप इसके बाद दोबारा जाइए अपना स्टॉक में, क्या होंगे देखेंगे, कुछ आया, स्टॉक में आ चुका है दोस्तों। और आपको समझ लीजिए इसका बार कोड प्रिंट करना है। आप इस तरीके से जो भी बार कोड का प्रिंटर लेते हैं ना, कोई भी एक प्रिंटर लीजिए, TSC 244 का प्रिंटर है, आप TVS का ले लो, TSC का ले लो, कोई भी बार कोड प्रिंटर से आपको चाहिए तो बार कोड प्रिंट कर सकता है। अदरवाइज नहीं चाहिए आपको बार कोड, मतलब आपको इधर से यानी सेल बटन जो दिख रहा है ना आपको, देखो ये जो बटन कैसे दिखाया लिखा है, ले लिए मैं दिखाती है, सेल बटन निकालिए। आप कोई भी देखो जितना प्रोडक्ट अभी डाला ना, सब कुछ यहाँ आया हुआ है, आप ऑटोमेटिकली उसका सेलिंग प्राइस इधर आ गया, देखिए 200 रुपीज़ ऐड टू कार्ट, देखिए ना ये दोस्तों, देखो 700 प्रिंट करने के पहले आपने इधर उन्होंने कितना अमाउंट दिए, समझ लीजिए 500 रुपीज़ दिया, आप 700 प्रिंट करिए, यस। तो यहाँ आपको ये आ गया और बिल भी प्रिंट हो गया, ठीक है ना। ये बिल का टेम्पलेट चाहिए तो आपको टेम्पलेट भी चेंज कर सकते हैं। मैं दोबारा और एक बार करके दिखाते हैं। यहाँ देखो कई सारे टेम्पलेट्स दिया हुआ, बिल टेम्पलेट्स में जाइए, ये जो टेम्पलेट आप ये वाला सेलेक्ट करिए और इसको क्लोज करिए। और एक प्रोडक्ट, कितना भी प्रोडक्ट आप एक साथ डालिए। और एक बहुत नंबर वन चीज़ वो यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस में आपको दिखाते हैं, इसको प्राइस कैसे चेंज कर सकता है। अभी जो बिल आ गया देखो दोस्तों, एकदम प्रॉपर यानी हाई स्पीड बिलिंग सिस्टम है दोस्तों ये। एक्चुअली ये आप देख सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप किसके अंदर ऐड करिए, इस तरीके से बिल प्रिंट करिए दोस्तों, ऐड टू कार्ट यानी 100 रुपीज़ 700 प्रिंट, कैश ड्रॉयर भी अपने आप ओपन हो जाती है आपका, और उसको 700 प्रिंट करने से आपको बिल भी प्रिंट हो चुका है। यानी एकदम ईजीएस्ट वे में आपको बिल प्रिंट करने के लिए ये समाधान आराम से यूज़ कर सकता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, फॉर एग्जांपल हमने ग्रोसरी या सुपरमार्केट जो भी है रिटेल बिजनेस करती है, उसमें प्राइस चेंजिंग बोल के एक ऑप्शन बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और प्लस उसका जो लेबल बार कोड प्रिंट करना है। ये दोनों साथ में आप थोड़ा सा देखिए किस तरीके से कर सकता है। देखिएगा ये जो क्लोज कर देते हैं मैंने, सबसे पहले हमने प्राइस चेंजिंग का देखते हैं। तो मैंने फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट का प्राइस आपको दिखाते हैं। सेल में जाइए और आपने एक प्रोडक्ट आपने इधर सेलेक्ट करो, कप का प्राइस क्या है जी, अभी करंटली सेलिंग प्राइस क्या है, 200 रुपीज़ आप दिखाई देती है। देखो ऐड टू कार्ट करने से भी यहाँ 200 रुपीज़ आती है, देखिए 200 रुपीज़, राइट। इसको हमको प्राइस चेंज करना है, हमने बाई मिस्टेक 200 डाला था, इसका प्राइस एक्चुअली 500 रुपीज़ है एग्जाम्पल। तो क्या करेंगे, तो क्लोज करिए दोस्तों। इसमें प्रोडक्ट्स बोल के एक बटन दिया हुआ है सबसे ऊपर, देखिए प्रोडक्ट्स, इसमें आप जाइए दोस्तों, प्रोडक्ट्स में बल्क क्रेडिट्स, इसमें आप देखिए कौन सा है आपका कप। देखो सबसे पहले इधर डाला हुआ है कप, राइट और नो। इसका सेलिंग प्राइस करंटली इधर क्या है दोस्तों, 200 रुपीज़। आप देखिए इसको आपने डबल क्लिक करना है, 500 करना है, बस हो गया जी दोस्तों। अभी इधर एडिट करिए, बस कितने भी प्रोडक्ट को कितना भी जो भी चेंजेस करना है एक साथ अभी इधर दिखाई देती है सब कुछ। 500 कर दिया दोस्तों मैंने इसको, और इसको मैंने क्लोज कर देते हैं। और अभी हम दोबारा सेल करने के लिए जाएंगे, तो आप दोबारा कप सेलेक्ट कर दिए, देखिए इधर 500 रुपीज़ आया हुआ दोस्तों। यानी इतने सिंपलेस्ट वे में प्राइस चेंज करने के लिए एक ही सॉफ्टवेयर है दोस्तों,
रेंटेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर, यानी आप जैसा सोचते हो वो वैसे काम कर देते हैं। दैट इज रेंटेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर। और दूसरा क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम ये जो कुछ प्रोडक्ट्स हमने बनाया, जो अभी जो एक्सेल शीट से डाला है, उसका कुछ प्रोडक्ट्स के लिए हमको बार कोड प्रिंट करना है। तो बार कोड प्रिंट करने के लिए आप एक बार क्लिक करिए उसको, देखो बार कोड प्रिंट करना, देखिए इधर बटन दिया हुआ है ना, देखिए बार कोड का बटन दिया हुआ है। बार कोड क्लिक करिए और देखो जितना भी प्रोडक्ट है आपके पास, वो सब कुछ इधर दिखाई देती है। कौन कौन सा प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल कप, उसका देखो अभी जो प्राइस चेंज किया ना वो भी इधर आ चुका है। देखिए अब रिटेल प्राइस 500 रुपीज़। आप इसको समझ लीजिए, एक पीस करना है, इसको एक पीस करना है, इसको 2 पीस करना है, इसको है ना, इस तरह एक पीस करो, इसको 2 पीस करो, यानी आप जितना जितना क्वांटिटी चाहिए उतना उतना बार कोड प्रिंट करिए दोस्तों। देखिए आप इसको पूरा टिक कर दिए लेफ्ट साइड में। देखिए उसके बाद आपको बहुत सारे टेम्पलेट यहाँ दिया हुआ, देखिए सारे टेम्पलेट है बार कोड का। और आपका बिजनेस के लिए और कोई बार कोड का टेम्पलेट चाहिए तो रेंटेक सॉफ्टवेयर का जो टीम्स अवेलेबल है दोस्तों, आपका जो भी डिसीजन चाहिए करने के लिए। मैंने फिलहाल एक टेम्पलेट को इधर सेलेक्ट करते हैं। देखो ये जो एक ही बार कोड आपको नज़र आता है, लेकिन आप यहाँ देखो राइट क्लिक करते हैं इसको, 1 2 देखो सारे प्रोडक्ट का बार कोड यहाँ है। आप सबसे पहले क्या करना है, इसको देखो प्रिंट बोल के एक बटन दिया हुआ, इसको प्रिंट करिए। और आपने जो TSC 244 जो प्रिंटर है, ये जो आपने इधर सेलेक्ट कर दिया, देखिए। और इसका प्रॉपर्टीज चाहिए तो एक बार प्रेफरेंसेस एक बार देख सकते हैं। आपने इसका 2x1 इंच कर देना, यानी 2x1 क्वार्टर है, ठीक है, 2x1.25, ठीक है जी। और इसको ओके करिए और अप्लाई करिए और प्रिंट करिए दोस्तों। प्रिंट आएगा कि नहीं आएगा देखेंगे, देखिए वाह। आप देखिए दोस्तों, इसका सारे के सारे प्रोडक्ट का बार कोड एकदम प्रॉपर तरीके से प्रिंट हो चुका है, ठीक है ना। तो ये हमने क्या चाहिए, अगर हमको स्कैन करके सेल करना है, ये समझ लीजिए आपका प्रोडक्ट में आपने चिपका दीजिए और बाद में अपना सेल में आ जाइए। सेल में देखो ये जो सेल बटन है ना जी, सेल बटन जैसे खोलते हैं ऑटोमेटिकली बारकोड में ही आती है कर्सर। आप समझ लीजिए प्रोडक्ट्स आपने बारकोड में चिपका दिया, स्कैन करते दिए, क्या मज़ा आ रहा है देखिए, वाह आ गया ना जी सब कुछ। यानी उन्होंने कितना पैसे, 2650 रुपीज़ का है जी। उन्होंने समझ लिया 3000 रुपीज़ दिया है, उनको 350 रुपीज़ बैलेंस देना है। इधर दिखाई देती है आपको, देखिए 350 रुपीज़ इधर बैलेंस देना है। सेव एंड प्रिंट करिए दोस्तों। देखो ये कैश ड्रॉअर भी खोल जाती है आपका, और आपका जो प्रिंट भी एकदम बढ़िया क्वालिटी का आती है दोस्तों, 1 नंबर का प्रिंट आती है। और जो भी बिल टेम्पलेट यानी बारकोड का टेम्पलेट आपका खुद का डिज़ाइन चाहिए, डोंट वरी दोस्तों, वी आर रेडी टू मेक इट फॉर यू। तो इस तरीके से एकदम आसान तरीके से बिलिंग करने के लिए एक समाधान है दोस्तों, रेंटेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर फॉर ऑल काइंड ऑफ रिटेल बिजनेस। कोई भी हेल्प, कोई भी सपोर्ट चाहिए, हमें कॉल करिए दोस्तों 8078311945 और 8606093110. Please call us. We are here to help you. Thank you so much for watching this video. Thank you. Bye bye.